हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 2 मई और इस दिन 1920 में नेग्रो नेशनल लीग का पहला खेल इंडियानापोलिस में खेला गया था। एंड्रयू रूफ फोस्टर द्वारा स्थापित इस लीग ने अफ्रीकी अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया, उस समय जब मेजर लीग बेसबॉल अलग थलग था। 2 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 1967 में टोरंटो मेपल लीफ्स ने मॉन्ट्रियल कैनेडियन को गेम 6 में हराकर स्टेनली कप जीता। इस जीत ने एनएचएल में ओरिजिनल्स 6 युग को समाप्त किया, जो 25 साल का वो दौर था जब लीग में केवल 6 टीमें थीं। 2 मई 1995 में हिदेयो नोमो ने लॉस एंजलिस डॉजर्स के साथ एमएलबी में डेब्यू किया, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के खिलाफ 5 रन रहित पारी में 5 बल्लेबाजों को आउट किया और एक हिट दी। नोमो जापान के निप्पॉन प्रोफेशनल बेसबॉल में एमएलबी में स्थानीय रूप से आने वाले पहले खिलाड़ी बने, जिसने भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला। 2 मई 2015 में फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने मैनी पैक्याओ को एक बहुप्रतीक्षित वेल्टरवेट यूनिफिकेशन फाइट में हराया, जिसने बॉक्सिंग मैच के लिए वित्तीय रिकॉर्ड तोड़े। इस मुकाबले को सदी का मुकाबला कहा गया और ये इतिहास के सबसे ज्यादा देखे गए खेल आयोजनों में से एक था। 2 मई 1953 में डार्क स्टार, जिसे हेनरी मोरेनो ने चलाया, ने 1953 में केंटकी के लुइसविल में चर्चिल डाउन्स पर केंटकी डर्बी जीती। इस जीत ने डर्बी के समृद्ध इतिहास को और बढ़ाया, जो अमेरिकी घुड़दौड़ में एक प्रमुख आयोजन है। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया, जिसमें शामिल है डेविड बेकहम, जिनका जन्म 1975 2 मई को हुआ। वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी फुटबॉलर हैं जो अपनी शानदार पासिंग, क्रॉसिंग और फ्री किक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। बेकहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, एलए गैलेक्सी और पेरिस सेंट जर्मेन जैसे शीर्ष क्लबों के लिए खेला है। पॉल जॉर्ज, जिनका जन्म 2 मई 1990 में हुआ, वो एक अमेरिकी एनबीए खिलाड़ी हैं जो अपनी स्कोरिंग और रक्षात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में लॉस एंजलिस क्लिपर्स के लिए खेल रहे हैं। काइल बुश, एक अमेरिकी नास्कर ड्राइवर जिसने कई चैंपियनशिप जीती और अपनी आक्रामक ड्राइविंग और विभिन्न रेसिंग सीरीज में वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। जॉर्डन ट्रेविस, जिनका जन्म 2 मई 2001 में हुआ, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक अमेरिकी फुटबॉल क्वार्टरबैक हैं जो अपनी दोहरी खतरे की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। जैसन चिमरा, जिनका जन्म 2 मई 1989 में हुआ, एक कनाडाई पूर्व एनएचएल खिलाड़ी जो कई टीमों के लिए खेले और अपनी गति और शारीरिक खेल के लिए जाने जाते हैं। ब्रायन लारा, जिनका जन्म 1969 2 मई में हुआ, एक दिग्गज वेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और वो टेस्ट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 400 नॉट आउट का रिकॉर्ड रखते हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। माइक कैमरॉन हिस्ट्रिक गेम 2002। 2 मई 2002 को सिएटल मैरिनर्स के आउटफील्ड माइक कैमरन ने शिकागो व्हाइट सॉक्स के खिलाफ एक ही मैच में 4 होम रन बनाए और वो मेजर लीग इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाले 13वें खिलाड़ी बने। इसके अलावा वो और उनके सह खिलाड़ी ब्रेट बून एक ही पारी में 2 बार बैक टू बैक होम रन मारने वाली पहली जोड़ी बनी। मैरिनर्स ने भी उस मैच में 7 होम रन बनाकर अपनी टीम का रिकॉर्ड बराबर किया। जेरेड वीवर्स नो हिटर 2012। जेरेड वीवर्स नो हिटर 2012। 2 मई 2012 को लॉस एंजलिस एंजल्स के जेरेड वीवर ने मिनेसोटा ट्विंस के खिलाफ एक नो हिटर गेम फेंका, जिसमें उन्होंने 9 बल्लेबाजों को आउट किया और केवल 2 बेसनर दिए। ये 1998 में डेविड वेल्स के परफेक्ट गेम के बाद ट्विंस के खिलाफ पहला नो हिटर था। टोरंटो मेपल लीफ्स स्टेनली कप विक्ट्री 1967। 2 मई 1967 को टोरंटो मेपल लीफ्स ने स्टेनली कप फाइनल्स के गेम 6 में मॉन्ट्रियल कैनेडियंस को 3-1 से हराकर चैंपियनशिप जीती। गोलकीपर टेरी सॉच ने 40 बचाव किए और राइट विंग जिम पेपिन ने फाइनल्स में अपना 7वां गोल किया। ये जीत एनएचएल में ओरिजिनल 6 युग के आखिरी स्टेनली कप फाइनल्स को चिन्हित करती है। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर वर्सेस मैनी पैक्याओ 2015।
2 मई 2015 को फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने मैनी पैकियाओ को एक बहुप्रतीक्षित वेल्टरवेट यूनिफिकेशन फाइट में हराया, जिसने बॉक्सिंग मैच के लिए वित्त रिकॉर्ड तोड़े। इस मुकाबले को सदी का मुकाबला कहा गया और ये इतिहास के सबसे ज्यादा देखे गए खेल में से एक था। आईपीएल 2025 के बीच एक ऐसा खिलाड़ी चर्चा में आ गया है जिसे सीजन में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। जी हाँ, बात हो रही है पृथ्वी शॉ की। आईपीएल से बाहर रहने के बावजूद अब उन्हें एक बड़ा मौका मिला है, और वो भी उस समय जब देश भर के क्रिकेट फैंस आईपीएल के रंग में डूब गए हैं। T20 मुंबई लीग 2025 में पृथ्वी शॉ को आइकन खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है, और इस फैसले ने उनके करियर को एक नई दिशा देने की उम्मीद जगाती है। T20 मुंबई लीग 2025 का आयोजन 26 मई से 8 जून तक किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का मकसद मुंबई में उभरते क्रिकेटरों को मंच देना और अनुभवी सितारों से उन्हें सीखने का मौका देना है। इनमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी और सभी मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। शॉ के साथ अन्य खिलाड़ी भी आइकन बने हैं। उनमें है सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, तुषार देशपांडे और शिवम दुबे। इन खिलाड़ियों को उन प्रदर्शन और मुंबई क्रिकेट में योगदान के आधार पर आइकन चुना गया है। एमसीए का मानना है कि इनकी मौजूदगी से लीग की गुणवत्ता और युवाओं को सीखने की गति दोनों ही प्राप्त होगी। इसी के साथ आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 3 मुकाबले में से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद उसके पास 14 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की और 1 मैच बेनतीजा रहा, जिसके बाद उसके पॉइंट्स 13 हैं। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है, 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की तो 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा। चौथे नंबर पर है शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की है। 5वें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की। 6ठे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर आधे मुकाबले में जीत हासिल की है तो आधों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फिर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की। फिर है राजस्थान रॉयल, जिसने 10 मुकाबले खेले 3 में जीत हासिल की। 9वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 9 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अब आईपीएल 2025 की रेस से बाहर हो चुकी है, जिसने 10 मुकाबले खेलकर सिर्फ 2 में जीत हासिल की तो उसे 8 में हार का सामना करना पड़ा। अब नजर बढ़ाएंगे इंटरनेशनल न्यूज की ओर। यूटा हॉकी क्लब्स न्यू नेम लीक्ड। यूटा हॉकी क्लब ने 2025 से 26 में एनएचएल सीजन से पहले गलती से अपने नए नाम का खुलासा कर दिया, जब इनका यूट्यूब हैंडल कुछ समय के लिए नए नाम को दिखाता रहा। टीम ने बाद में हैंडल हटा दिया, लेकिन इस घटना ने प्रशंसकों के बीच अटकलों को जन्म दे दिया है। पोकेमॉन गो इवेंट इन मई 2025। मई 2025 में पोकेमॉन गो में कई इवोल्यूशन फोकस्ड इवेंट्स होंगे, जिनमें ग्रोइंग अप इवेंट शामिल है, जो बढ़ी हुई शाइनी संभावनाओं और अनुभव अंक प्रदान करता है। एथलीटों के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी 2025 में 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली हैं और आवेदन तिथि इसकी 20 अप्रैल से 25 मई 2025 है, जिसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर है नॉर्थर्न रेलवे, जिसके लिए 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है। इसकी डेडलाइन है 11 दिसंबर 2025 और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर है पीएसयू, जिसके तहत ओएनजीसी, बीपीसीएल और एसएआईएल के पोस्ट खाली हैं। फिर है इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025। इसके लिए पोस्ट में हवलदार और नायब सूबेदार हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा के तहत स्पेशली क्रिकेट और फुटबॉल के तहत आपको जॉब मिलेगी और आपकी एलिजिबिलिटी 12th या 10th पास होनी चाहिए और एज लिमिट 7.5 साल से 25 साल तक की होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं। खेल की दुनिया में चल रही इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इस वक्त चल रहा है, जो 19 अप्रैल से 5 मई तक खेला जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इस वक्त शेफील्ड इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में हो रही है। आज से फॉर्मूला 1 में मियामी ग्रैंड प्रिक्स खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी और 4 मई तक ये खेला जाएगा यूएसए में। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 के तहत मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 23 मई से 25 मई तक मोनाको में खेला जाएगा। फिर है आइस हॉकी, जिसमें आईआईएचएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी 9 मई से 25 मई तक डेनमार्क में।
फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो 10 मई और 11 मई को चाइना में होगा। समर वर्ल्ड मास्टर गेम तो 17 मई से 30 मई तक ताइवान में खेला जाएगा। अमेरिकन फुटबॉलर में एनएचएफएल ड्राफ्ट 2025 जो यूएसए में 8 मई से 10 मई तक होगा। हॉर्स रेसिंग की बात करें तो एक केंटकी डर्बी 3 मई को यूएसए में होगा। प्रीकनेस स्टेक्स 17 मई को यूएसए में होगा। फिर यूईएफए यूरोपिया लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में खेला जाएगा और 31 मई को यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल जर्मनी में खेला जाएगा। तो ये है वो तमाम जानकारी जो आज 2 मई को हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।